आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अगले सेशन में भी जॉयस इफिसियो अध्याय 4 को जारी रखेंगी। चलो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं जब वो हमें बताती हैं क्रोध के बारे में और कैसे यदि हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें क्रोध करना बंद करना होगा। ये है जॉयस। जो कुछ आप कर सकते हैं वो आप करें अपने घरों से झगड़ा दूर करने के लिए। बच्चे निभाते नहीं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ निभाते नहीं, माता पिता एक दूसरे के साथ निभा नहीं पाते। बाइबल में लिखा है याकूब में, क्योंकि यहाँ डाह और विरोध होता है, वहां हर प्रकार का विरोध और दुष्कर्म भी होता है। तो बूझिए क्या, माँ और पिता यदि आप एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके बच्चे बागी हो सकते हैं। आपके बच्चों को ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप परफेक्ट है, पर उन्हें आपको हमेशा लड़ते और बहस करते देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को जरूरत है इस विश्वास में स्थायित्व की कि उनके माता पिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मुझे पसंद है भजन संहिता 133, जहाँ मेल होता है वहाँ आशीष और अभिषेक होता है। मुझे पसंद है भजन संहिता 133, जहाँ मेल होता है वहाँ अभिषेक इतना बढ़ जाता है और उस घर पर आशीष होता है। मेरे ख्याल से ये मानना पड़ेगा कि जहाँ कहीं मेल नहीं होता तो वहाँ अभिषेक नहीं होता और वहाँ आशीष नहीं होती। आप कहेंगे खैर ये मेरी समस्या नहीं है, मैं बस घर में किसी ऐसे के साथ रह रही हूँ जिसके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। यदि वे बदलेंगे मुझे वहां मत पहुंचने दे। आज जहां जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मत्ती 5:9, धन्य है जो अत्यधिक खुशी का आनंद ले रहे हैं और आत्मिक रूप से समृद्ध है और उनमें संतुष्टि है। जीवन में खुशी है परमेश्वर के अनुग्रह और उद्धार द्वारा, चाहे उनकी बाहरी दशा कैसी भी हो। चलो वो कह रहा है आप शांति से रह सकते हैं चाहे आपके हालात जैसे भी हों। यदि तुम मेल कराने वाले और मेल स्थापित करने वाले बने रहो तो आप शांति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। शांति हमारे सिर पर पके फल की तरह नहीं गिरेगी, वे वृक्ष से गिरता है। यदि आप लोगों के साथ निभा सकेंगे तो आपको ये जानबूझकर करना पड़ेगा। यहाँ मेरा एक भाई है जो मुझसे सहमत है। देखिए, आपको भी प्रचार करने में मजा आ रहा है। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी, जरूरी नहीं कि अंतिम निर्णय आपका ही हो। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति को ड्राइविंग डायरेक्शन देना बंद कर दें। ये लड़ाई होने ही वाली है। दरअसल एक छोटी सी सलाह जो अपने पति को आप दे सकती हैं वो ये है, जितनी कम सलाह आप अपने पति को दे सकती हैं उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो तुमसे सलाह नहीं चाहते, वो शायद ले भी नहीं, शायद कभी कभार किसी अवसर पर, ज्यादातर नहीं। परमेश्वर ने बहुत अरसा पहले मुझे बताया तुम एक टीचर हो, पर तुम देव की टीचर नहीं हो। क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी टीचर बसी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके पास एक समस्या है तो मेरे पास जवाब है। मैं आपके लिए एक समझा सकती हूँ। कम से कम मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। आप कभी कभार कह सकती हैं कि मैं गलत थी। भाई क्या ये बहुत सी बहसें बंद नहीं कर देता? एक और अच्छी बात, खैर मेरे ख्याल से मैं सोचती हूँ कि मैं सही हूँ, पर पता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, और ये भी ठीक है। तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए शांति बनाए रखने की। क्षमा मांगने को तैयार रहें, चाहे ये आपको ही पहले करना पड़े। वचन 7 से 14 उन सब अलग अलग वरदानों की बात करता है जो हमारे पास है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि कैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं हम में से हर एक को अपने स्थान के जरिए। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक दिव्यांग बच्चे को पाल पोष रहे हैं तो आपको उस स्थान पर जहां आप हैं रहने के लिए अनुग्रह मिलेगा, और आपको वहां शांति से रहने का अनुग्रह मिलेगा, और फिर भी अपनी जीवन का आनंद ले सकेंगे।
हम लोगों की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता नहीं जो तुम करती हो वो तुम कैसे कर पाती हो। खैर, आप जानते हैं क्या? वो भी नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ आ गए हैं और वो कुछ करने में उनकी मदद कर रहे हैं जो उससे कहीं ज्यादा परे है, जो सामान्यतः कोई कर सकता है। जब हम अपना भरोसा परमेश्वर में रखते हैं, वो हमें ऐसी चीजें करने में समर्थ बनाता है जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं वापस चलना चाहूंगी इफिसियों पर और हम इसका थोड़ा भाग पढ़ेंगे, इफिसियों 4:7। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं मिला है, बिना अंतर या फर्क के नहीं, पर अलग अलग तरीकों से मसीह के समृद्ध और सीमा रहित है परिणाम स्वरूप हमें दान मिला है। तो हम में से हर एक के पास एक अलग ही, हम सब के पास अनुग्रह है। आप शायद ये भी कहें कि हम सब के पास एक ही मात्रा में अनुग्रह है, पर हमारे पास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ढंग से ये है। और आपके लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में जो कुछ भी करने की जरूरत है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो इसे करने के लिए आपको अनुग्रह देंगे और आप इसे अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर कर सकते हैं और अपने जीवन में लगातार शांति रख सकते हैं। आप ये नहीं कहना चाहेंगे कि मैं किसी तरह भी ये नहीं कर सकती, मैं किसी तरह भी ये नहीं कर सकती। आप स्वयं को बेचैनी में न डाल दें और परमेश्वर को ये बताने लगे वो हर बात जो आप नहीं कर सकते और आप वो नहीं करेंगी और आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। बस कहें, प्रभु यदि आप मुझे यहाँ लाए हैं तो इस जगह रहने का अनुग्रह दें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं आनंद के रवैये से। हमें ये सीखने की जरूरत है कि कैसे हमें अनेकता में एकता में रहने की जरूरत है। मुझे ये बयान बहुत पसंद है। मैं हर एक के साथ कभी नहीं निभा पाऊंगी यदि मैं उन सब में ये अपेक्षा करती रहूंगी कि वो मेरी तरह हो, और मैं लोगों के साथ नहीं निभा पाऊंगी यदि मैं वो बनने की कोशिश कर रही हूँ जो वो हैं। तो हम ये सीख लेते हैं कि हम सबके अलग अलग वरदान हैं और ये कि परमेश्वर हमें अपने स्थान के लिए अनुग्रह देते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझको तुम्हारे साथ अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है और वो बनने की कोशिश करूं जो आप हैं। सुनिए, एक मसीह के रूप में हमें अपनी प्रार्थना की तुलना अन्य मसीहों से नहीं करनी है। मेरा मतलब, यदि मैं दिन में 15 मिनट प्रार्थना कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ, और सिस्टर सुपर क्रिश्चियन मुझे ब्रेकफास्ट पर लेकर जाती है और मुझे बताती है कि कैसे वो हर दिन 4 घंटे प्रार्थना करती हैं। यदि आप हर साल पूरी बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद लोगों को बताते हो, पर यदि आप हर दिन एक ही वचन पढ़ते हो तो शायद आप इसका जिक्र भी ना करें। पर शायद हमें जो हम कर रहे हैं उसके बारे में खामोश रहने की जरूरत है, और ये परमेश्वर के लिए, और ये भरोसा करें कि हमारा फल उनसे मिलेगा। अब वचन 8, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधु भाई को बांध ले गया। वो एक हारे हुए शत्रुओं की ट्रेन ले गया और मनुष्यों को दान दिए। अब शायद आप ये ना समझ रहे हो, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जो H.A. आयरनसाइड ने कहा अपने वर्णन में इफिसियों के बारे में। हमारे धन्य परमेश्वर ने मृत्यु पर अपनी विजय में उसे अकैद कर लिया जिसका उस समय तक मृत्यु पर अधिकार था, जो है शैतान, ताकि वो उन्हें छुड़ा सके मृत्यु के भय से और वे जीवन भर दासता में बंधे रहे। दूसरे शब्दों में, हमारा बलशाली शत्रु शैतान अब जीता हुआ शत्रु है। जब मसीह स्वर्ग पर गए तो उन्होंने शत्रु से निपट लिया। इसी मकसद के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ था, उस दुष्ट के कार्यों को नष्ट करने के लिए उसे बांध दिया गया है मसीह के रक्त के पहियों के साथ। और हमारा प्रभु अब एक मनुष्य के रूप में ऊपर उठा है और उन्होंने अपना स्थान लिया है स्वर्ग में उस महान सिंहासन पर, और वहां अपनी महिमा के उस आदर के स्थान से जो वो अपनी कलीसियाओं के वरदान देता है, अपनी आशीष से और अपने उपदेश से। ये बहुत ही प्यारी बात है जो हम सबको समझनी है, बहुत ही वरदानपूर्ण बात। वाओ! और इतने अलग अलग वरदान है वहां होते हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पादरी और शिक्षक। और हम आगे चलकर इफिसियों में पढ़ते हैं, वहां लिखा है ये वरदान दिए गए हैं कलीसियाओं के निर्माण के लिए और उनके नैतिक मूल्यों के लिए, ताकि वो बाहर जाएं और सेवकाई में काम करें। मैं आज इसलिए नहीं हूं कि आप मुझे काम करते हुए देखें, मैं यहाँ हूं ताकि मैं आपको निर्मित कर सकूं और आप
बाहर जा सके और ये कार्य कर सके, आप बाहर जा सके और ये कार्य कर सकें। आमीन। और लोगों के लिए समय आ गया है कि वो बस कुर्सियां गर्म करनी छोड़ दें। चलिए भी, आप में से कुछ बहुत देर से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और आपकी तशरीफ फ्लैट हो चुकी हैं। और ये है जो होता है। चलो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होता है यदि आप कुर्सी पर बैठे और किसी और को सुने और आप वचन से भर जाएं और आप इससे कुछ ना करें, तो ये है जो होगा। आप ना खुश होने लगेंगे और मंच पर खड़े व्यक्ति को दोष देंगे। एक बार एक लड़की आई, और उसने मुझसे कहा, उसने कहा, जानते हो क्या, मुझे आपसे ये इकरार करना होगा कि मुझे अब तुम्हारी शिक्षा से कुछ नहीं हासिल हो रहा है और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी शुरू की क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारे जीवन में पाप है। मैंने सोचा कि तुम्हारा अभिषेक खो गया है और तुम्हें एक ताजा अभिषेक की जरूरत है। और उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे कहा कि वो ये नहीं है जो वो कर रही है, उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा क्योंकि तुम पहले से ही इतनी भर गई हो कि तुम में और कुछ डालने की जगह नहीं। यदि तुम बाहर नहीं जाती और इसमें से कुछ देना नहीं शुरू करती, तुम्हें ये कुछ हासिल नहीं करवाएगा। बेशक तुम थक जाओगी बैठकर सुनते हुए उसी बात को बार 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 बार। यदि तुम इससे कुछ नहीं कर रही तो ये ऐसा है जैसे तुम ज्यादा खा रही हो और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही। तुम बस मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो। हाँ हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मेरा समय खत्म होने वाला है, पर आज की रात के लिए धन्यवाद प्रभु। आमीन। पर अभी तक मेरा समय खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास अभी भी 10 मिनट है, तो रुकिए। और फिर वहां है पवित्र आत्मा के वरदान। और माय गॉश, क्या हमें पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में और अधिक सुनने की जरूरत है? ज्ञान का वचन, बुद्धिमत्ता का वचन, चंगाई, आत्मा की समझ, भविष्यवाणी, बोलियां, हाँ बोलियां, बोलियों की व्याख्या। ओ जॉयस, मुझे ये ना बताओ कि तुम भी उनमें से एक हो। हे सुनो, यदि उस बाइबल में कुछ भी है जो मैं हासिल कर सकती हूँ तो मैं उसके पीछे लगूंगी। और मुझे परवाह नहीं कि जिस किसी के सिद्धांत में फिट हो या फिट ना हो, यदि ये बाइबल से है तो ये मुझे चाहिए। आमीन। मैं परमेश्वर के लिए और अधिक भूखी हूँ और मुझे वो सारी अलौकिक चाहिए जो मैं पा सकती हूँ। और यहाँ ही कई बार हमें स्वयं के लिए कई फैसले करने की जरूरत होती है अपने लिए, और कहना होता है मैं पूरी तरह परमेश्वर के साथ जाने वाली हूँ। और अगर इसका मतलब यह है कि तुम मेरे साथ और बंधुत्व नहीं रखना चाहते, तो फिर मेरे ख्याल से परमेश्वर मुझे कुछ और नए दोस्त देंगे, क्योंकि मैं दयनीय और दुखद दशा में जीवन से लड़खड़ाते हुए नहीं चलूंगी, जबकि प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे लिए उपलब्ध है। आमीन। वूहू। वचन 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सभी बातों में सच बोलते हुए, सच में कार्य करते हुए, सच में जीते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीहा है और अभिषेक प्राप्त है। वचन 16, बढ़ते जाएं। मैं फिलिपियो पर हूँ, मुझे पता नहीं वहां मैं कैसे पहुंची। वचन 17, इसीलिए इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ। वचन 17, प्रभु के नाम पर जैसे मैं उसकी उपस्थिति में हूँ कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, अपने मूर्खता में, अपनी व्यर्थता में और अपने प्राण के
खालीपन में और बेकार में तुम अब से फिर से ऐसे न चलो। यहाँ इस पूरे विषय में पौलुस कह रहा है, तुम दुनिया की तरह व्यवहार करते रह सकते, तुम ऐसे हुआ करते थे, पर प्रभु उस गड़बड़ी के बीचों बीच आए और तुम्हें उस गड़बड़ी से छुड़ाया। तुम वो नहीं हो जो तुम हुआ करते थे। अब तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। सब चीजें नई हो गई हैं और हमारा एक परमेश्वर है जो हमारी मदद करता है। और आप जानते हैं, अब सुनिए, बस दुनिया में बाहर जाकर उसमें घुल मिल न जाए, अलग दिखिए और चलो उसके ऊपर पार पाले। और जो हर कोई सोचता है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, अब अंत आता है और ये करीब और करीब आता जा रहा है। जब अंत आएगा तो हम केवल एक ही को जवाब देंगे और वो है परमेश्वर, केवल एक। और वो सब लोग जिन्हें हमने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण करने दिया है, और उन सब लोगों के लिए जिनके लिए हमने समझौता किया उनकी मित्रता पाने के लिए, वो वहां नहीं होंगे इस बात की परवाह करते हुए कि हमारा क्या होगा। आज ही फैसला करें जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए आपको गौरव महसूस कराएगा। और हम अपने व्यवहार के कारण उनकी उपस्थिति में नहीं खड़े होते, ये सब मसीह के कारण होता है। पर वापस जाए शुरुआत में, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, वो हमसे प्रेम रखते हैं। उन्होंने पहले से ही कहा है कि वो हमसे प्रेम रखते हैं, तो बिना शर्त हमसे प्रेम रखते हैं। चाहे मैं परमेश्वर की कितनी भी आज्ञा मानूं, वो कभी भी मुझे इससे ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे जितना अभी कर रहे हैं। और यही बात आपके लिए भी है, पर मैं उनसे और अधिक प्रेम कर सकती हूँ। आप उनसे और अधिक प्रेम कर सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है, तो तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रख। चलो एक बार और, सबसे महान आज्ञा ये है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रख। हाँ, इसमें सब लगता है, सब कुछ। यदि आप फैन सिस्टर हैं, मैं आज आपको एक मौका देना चाहती हूँ फैसला करने का, पर एक सार्वजनिक फैसला, कुछ ही क्षण में ये कहने का, मुझे समझौता करना बंद करना होगा। मेरे लिए समय आ गया है जब मैं पूरी तरह परमेश्वर के साथ जाऊं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और मेरा मानना ये है कि ये आपके जीवन में एक मुख्य टर्निंग पॉइंट होगा। बार बार और बार बार पौलुस कहता है, वचन 17, अन्य जातियों की तरह व्यवहार मत करो, वचन 22 से 24 तक। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। अपने पुराने व्यवहार को उतार दो, जिस तरह पहले व्यवहार करते थे, और नया मनुष्यत्व पहन लो, मसीह को पहन लो और दुनिया में बाहर निकलो और उनका प्रतिनिधित्व करो। चलो अंधेरे दुनिया में बाहर निकले। आमीन। अगले सेशन में भी जॉयस इफिसियो अध्याय 4 को जारी रखेंगी। चलो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं जब वो हमें बताती हैं क्रोध के बारे में, और कैसे यदि हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें क्रोध करना बंद करना होगा। ये है जॉयस। इफिसियों अध्याय 4 वचन 26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। कृपया गौर करें, ये नहीं कहता कि कभी क्रोध मत करो। क्रोध की भावना पाप नहीं होती, ये वो है जो हम इस भावना के साथ करते हैं। इसे महसूस करने के बाद यदि कोई आता है और आपसे अनिष्टता करता है, पहली बात जो आपको महसूस होगी वो है गुस्सा। और मसीह से पहले या असल में मैं पहले से ही उद्धार प्राप्त थी, पर इससे पहले कि मैं सचमुच परमेश्वर की आज्ञा मानने का महत्व जान सकी, यदि मुझे क्रोध करने की इच्छा होती और मैं किसी को अपने जीवन से बाहर निकाल रही हूँ और उन्हें धिक्कार रही हूँ, यही है जो मैंने किया था। पर वो लोग जो पूरी तरह परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, मेरी बात सुनिए, आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं है वो करने का जो आपका जी चाहता है कि आप करें। हमारे पास वो विकल्प नहीं है। दुनिया वो कर सकती है, वो कर सकते हैं जो वो चाहे, सोच सकते हैं, वो जो महसूस कर सकते हैं, पर हमें ऐसा करने को नहीं मिलता। हमें आत्मनियंत्रण का फल प्राप्त था और हम स्वयं को ना कह सकते हैं और परमेश्वर को हाँ। और शुरुआत में ये बहुत अधिक कठिन होता है, बजाय बाद के जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ चलते हैं उतना ही आसान हो जाता है कि आप उनसे ना लड़ें, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि अंत में उनकी
मर्जी पूरी होगी और उनकी मर्जी को पहले करना आपका बहुत सा समय बचाता है। क्रोध तो करो। आपकी निराशा, आपकी हताशा और आपकी लज्जा पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। तो वो कह रहा है सोने मत जाओ क्रोध में। मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने पूछा कि आप में से कितने कल रात क्रोध में सोए? तो मुझे कैसे प्रतिक्रिया मिलेगी? भाई अब तुम बहुत मासूम लग रहे हो, बहुत। मैं ये देखने की कोशिश करूँ कि क्या कोई अपना हाथ खड़ा कर रहा है, पर निश्चय ही आप ये नहीं करेंगे। जिस तरह आप सोने जाते हैं उसी तरह आप जागेंगे और आप इसी तरह इस चक्र को अपने जीवन में चलते रहने देंगे और न शैतान को अवसर दो कि आपके अंदर गढ़ बना सके। उसे कोई मौका मत दो। गुस्सा हमारे जीवन में शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है। आप में से कितने आशीष पाना चाहते हैं? आमीन। ओके, फिर आपको क्रोधित रहना बंद करना होगा। चलो इसे फिर से ट्राई करें। आप में से कितने चाहते हैं कि आपका जीवन उग्र रूप से जीवन पाए? खैर, फिर आपको क्रोधित रहना बंद करना होगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि कभी क्रोध ना करो, क्योंकि हम सभी के दौर होते हैं जब हम गुस्से में आते हैं, पर आपको वैसा ही रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की मदद से और एक मजबूत फैसला करके और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा आप अपने जीवन में सारा समय शांतिमय रह सकते हैं। लोगों पर गुस्सा करने से आपका क्या भला हो सकता है? जो बाहर अपने जीवन का मजा ले रहे हैं और उन्हें उसकी परवाह भी नहीं कि आप क्रोधित हैं, आपका क्रोध उन्हें बदलने वाला नहीं है, पर आपका क्रोध आपको बदल देगा। और मैं आपको कुछ बता दूंगी, यदि सच्चाई जानी जाती तो शायद इस कमरे में और अधिक ऐसे लोग हैं जो किसी पर क्रोधित हैं बजाय उनके जो नहीं हैं। और आप में से कुछ में ये बहुत अरसे से मौजूद है, आपको ये पता भी नहीं है, पर अभी भी ये आपको अंदर से खाए जा रहा है। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि आज रात आप इसे यहीं छोड़ दें। अब मैं इस पर ज्यादा देर नहीं सिखाने वाली, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सिखाया है और मुझे बहुत सी चीजें कवर करनी है। तो चलो चले वचन 28 और 29 पर। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अब मैंने सोचा कि ये काफी दिलचस्प था। वो कह रहे हैं, देखो यदि आप कभी ऐसा हुआ करते थे जो चीजें चुराता हो, और वहां सचमुच है, पता है, चाहे आप चोर हो या नहीं, वही सिद्धांत काम करता है। अब आप चोरी मत करो। वो कहता है जाओ एक और नौकरी करो ताकि तुम दूसरे लोगों को दे सको। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि वो ये नहीं कहता एक नौकरी लो ताकि तुम अपनी देखभाल कर सको और चोरी करना बंद करो। वो कहता है एक नौकरी लो ताकि तुम दूसरे लोगों को दे सको। मेरे ख्याल से ये सचमुच सोचने लायक विचार है। ये ऐसा है कि क्या मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं दूसरे लोगों को दे सकूं? खैर, पता है क्या, यदि हम वचन पर विश्वास करें, यदि हम दूसरे लोगों को दें, परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे। आज आप सामने पहली कतार में है। अब मैं आपसे बात कर सकती हूँ। यह व्यक्ति पूरे वीकेंड चीयर लीडर बना रहा है, देखें, और अब वो सामने ले आए हैं ताकि वो सचमुच चीयर कर सके। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, यदि आप में देने के बारे में रवैया है, ये कुछ भी हो, बजाय इसके कि मैं इसके बारे में उत्साहित हूँ और मुझे ये करना बहुत पसंद है, फिर आपको सचमुच बाइबल का अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसी भी तरह हम उससे बच नहीं सकते जो परमेश्वर देने के बारे में कहते हैं। और यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम देना चाहेंगे। पर मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प शास्त्र वचन है, जाओ एक नौकरी लो ताकि तुम दूसरे लोगों को दे सको। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका बहुत सा पैसा इसमें ना लगाएं जो हम कमाते हैं स्वयं की देखभाल के लिए, पर यहाँ मोटिवेशन होनी चाहिए। मैं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूंगा। मैं कितना भी कमाऊं, पर मैं लोगों की मदद करूंगा और मैं दान दूंगा, चाहे मुझे मिले या ना मिले। याद कीजिए कि अनुग्रह और शांति यदि हमारे जीवन पर राज्य करे तो हमारे कार्य हमारे वचनों से अधिक होने चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 से 16 अलग अलग व्यवहारों का जिक्र है। हमने आज कुछ के बारे में बात की है, पर मैं जानती हूँ कैसे आप बाकी के और अध्याय से आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आपका दिन बढ़िया रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं,
गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।